औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक चल रहे होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑनलाइन सीरीज़ का M2 फिज़िक्स सेकंड ईयर और चैप्टर नंबर 19 के हमने कल सिर्फ एक हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रह गया था वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना, और उसके साथ फिर हम आज एग्जांपल्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे और होपफुली कि आज हम जो चैप्टर है इसको कंप्लीट जो है वो कर लेंगे और कल से 20th चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपनी बुक्स जो है उनको ओपन कर लें ताकि मैं जो स्टेटमेंट पढ़ूँ क्वेश्चन की आपको पता हो कि मैं क्या स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। तो आज हमने पहले स्टार्ट करना है प्रॉब्लम 19.10 से। तो प्रॉब्लम 19.10 है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। कहते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, ये इस तरह एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आपने ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और ये बॉक्स का साइज़ जो है वो किससे कंपेरेबल है? ये बॉक्स का साइज़ जो है ये एक एटम से कंपेरेबल है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? तो जो साइज़ ऑफ बॉक्स है डेल्टा एक्स वो हमें दिया हुआ है 1.0 10⁻⁻10 मीटर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो डी ब्रागली हाइपोथेसिस है कि P इज़ इक्वल टू H ओवर लैम्डा, और P जो है हमारे पास mv के बराबर है। तो mv इज़ इक्वल टू H ओवर लैम्डा के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू H ओवर m लैम्डा जो आ जाएगी। अब ये लैम्डा जो है यहाँ पर एक्चुअली दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, ठीक है। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर ये वेवलेंथ, क्योंकि हम वेव नेचर को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये v H ओवर m डेल्टा x के बराबर आ जाएगा। तो h का आपको पता है कि बराबर होता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि 9.1 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 9.1 किलोग्राम, और डेल्टा एक्स जो है ये आपको दिया हुआ है 1.0 10⁻10। तो ये सारा आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 7.29 10⁻6 मीटर पर सेकंड निकलेगी। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 7.29 की ताकत 6 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं चैप्टर नंबर 19 के वो ख़त्म हो गए हैं। हमने बड़ी डिटेल के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं अब हम, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए हैं। अब हम ज़रा आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें एग्जांपल क्या हमारे पास 19.1। एग्जाम्पल 19.1। तो पहले स्टेटमेंट देखें इसकी। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर टू बी 3 सेकंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम। एक पेंडुलम के फ्रेम में एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम जी। इसको जिसका मास m है बाप का, ये स्ट्रिंग है जिसमें कोई टेंशन t है। एक सिंपल पेंडुलम जो है उसके फ्रेम के अंदर, वो कौन सा फ्रेम है उसका? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जो नॉन एक्सेलरेटेड होता है।
अनर्शियल फ्रेम में उसका टाइम जो है, प्रॉपर टाइम जो है T0 वो 3.0 सेकेंड है। What is the time period measured by an observer moving at a speed of 0.95 c with respect to the pendulum? अब कहते हैं एक ऑब्जर्वर इसका टाइम पीरियड मेजर करता है, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग फ्रेम में है, और वो जो मूविंग फ्रेम है उसकी वेलोसिटी जो है v वो 0.95 c है। तो कहता है कि जो हमारे पास टाइम मेजर हो रहा है मूविंग फ्रेम में t यानी कि डायलेटेड टाइम, उसको मेजर करें। तो t हमें फाइंड करना है। तो t हमारे पास T0 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट है। तो यहाँ पर देखें T0 आपको 3.0 दिया हुआ है, 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ से ही आ जाएगा 3.0 डिवाइड बाई सी स्क्वायर से कट गया 1.095 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसका आप स्क्वायर लें और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3/1 माइनस 0.9025 अंडर रूट, और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9.6 सेकेंड, यानी कि मूविंग फ्रेम के अंदर टाइम डायलेट हो गया। मूविंग फ्रेम से जो ऑब्जर्वर टाइम को मेजर कर रहा है वो उसका 9.6 निकला है, और स्टेशनरी फ्रेम से टाइम कितना था 3 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 6 सेकंड का इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मूविंग फ्रेम के अंदर टाइम जो है वो डायलेट कर जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 19.2। एग्जाम्पल 19.2। तो एग्जाम्पल 19.2 कहती है कि अ बार ऑफ 1 मीटर इन लेंथ एंड लोकेटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज मूव विद स्पीड ऑफ 0.75 c विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक बार है जैसे इसकी लेंथ है ये, ठीक है, ये लेंथ उसकी प्रॉपर लेंथ L0 जो है वो दी हुई है आपको 1.0 मीटर, और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है जो कि 0.75 c है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से इतनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बार एज मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो कहता है जो लेंथ ऑफ बार है वो क्या होगी जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। अब जारी बात है स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से जो रॉड है वो मूव कर रही है, यानी कि रॉड जो है वो मूविंग फ्रेम के अंदर है। तो मूविंग फ्रेम के अंदर रॉड जो है हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मूविंग फ्रेम के अंदर लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला L हमने फाइंड करना है कंट्रैक्टेड लेंथ को, और यहाँ पर L0 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो L0 हमें दी हुई है 1.0, 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। तो सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो L जो हमारे पास 1.0 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। और इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.66 मीटर जो है वो कंट्रैक्टेड लेंथ निकल आएगी। अब देखिए लेंथ कंट्रैक्ट हो गई है। स्टेशनरी फ्रेम के अंदर लेंथ जो थी वो 1.0 मीटर थी, और मूविंग फ्रेम के अंदर जो लेंथ है वो 0.66 मीटर जो है वो आ गई, यानी कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाए आप एग्जाम्पल नंबर 19.3 के ऊपर।
एग्जाम्पल 19.3 जो है ये कहती है फाइंड द मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद स्पीड 0.8 c। ठीक है, रेस्ट मास जो है वो m0 है और मूविंग मास जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, रेस्ट मास कितना है m0 और मूविंग मास m हमने फाइंड करना है और वेलोसिटी दी हुई है जिस वेलोसिटी से मास मूव कर रहा है वो 0.8 c है। तो अकॉर्डिंग टू मास रिलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के m0 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर का अंडर रूट, ये c स्क्वायर से कट गया तो m0 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब 1 माइनस 0.8 जो है ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये m आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 1.67 m0। ये हमारे पास जो है वो मूविंग मास जो है वो निकल आएगा, यानी कि मूविंग फ्रेम के अंदर जो मास है उसकी वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद देखें आप एग्जाम्पल 19.4। एग्जाम्पल 19.4 है कि अज्यूमिंग यू रेडिएट एज डज अ ब्लैक बॉडी एट योर बॉडी टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट वेट वेवलेंथ डू यू एमिट द मोस्ट एनर्जी। कहते हैं अज्यूम करें कि आप रेडिएट कर रहे हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है किसी 30 डिग्री 7 टेम्परेचर के ऊपर, तो कहता है व्हाट वेवलेंथ डू यू एमिट, तो आप किस वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो एमिट करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा एनर्जी हो। तो आप देखें टेम्परेचर जो है हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसको कैल्विन में करें तो 37 जमा 273 तो ये 310 कैल्विन आ जाएगा। यानी कि ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के ऊपर आपकी बॉडी जो है वो रेडिएशंस एमिट कर रही है। अब वीन्स कांस्टेंट जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें पता है कि 2.9 10 की पावर -3 मिली कैल्विन होती है। तो लैम्डा मैक्सिमम कि कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी बॉडी एमिट कर रही है ब्लैक बॉडी की तरह, तो वीन्स फार्मूला कांस्टेंट लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर होता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, बल्कि यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लें। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कांस्टेंट ओवर टी के बराबर आ जाएगी। तो लैम्डा मैक्सिमम आपके पास कांस्टेंट कितना है 2.9 10 की पावर -3 मिली कैल्विन, तो डिवाइडेड बाई टी 310। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम हमारे पास 9.35 माइक्रोमीटर, यानी कि 9.35 × 10 की ताकत नफी 6 मीटर। इस वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो आपकी बॉडी में से एमिट हो रही होंगी 9.35 माइक्रोमीटर की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम देखते हैं एग्जाम्पल 19.5।
एग्जाम्पल 19.5 जो है ये कहती है कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ 1240 नैनोमीटर। कहता क्या एनर्जी है फोटॉन की, कौन से रीजन का फोटॉन है, इंफ्रारेड रीजन का। ठीक, किसकी वेव लेंथ जो है वो 1240 नैनोमीटर जो है वो दी हुई है। तो वेव लेंथ लैम्डा 1240 नैनोमीटर यानी कि 1240 × 10⁻⁹ मीटर का वेव लेंथ का फोटॉन है और इंफ्रारेड रीजन के अंदर है। तो इसकी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी आपको पता है कि एच एफ के बराबर होती है और एफ सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। तो E = एच सी ओवर लैम्डा। एच की वैल्यू हमें पता है कि 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। तो 6.63 10⁻⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय लैम्डा 1240 × 10⁻⁹ ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, आप इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है इंफ्रारेड रीजन के अंदर फोटॉन की। ठीक है, आपको जो फोटॉन है उसकी वेवलेंथ दी हुई है और वेवलेंथ दे के इंफ्रारेड रीजन की ही ये वेवलेंथ दी हुई है और उसने कहा कि इस रीजन में जो एनर्जी है फोटॉन की उसको कैलकुलेट करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल हम। उसके बाद एग्जांपल देखें 19.6। ठीक है जी, एग्जांपल पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ सोडियम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। एक सोडियम की सरफेस है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। सोडियम की सरफेस है, यानी कि ऐसे एक सरफेस है, ये सरफेस ऑफ सोडियम और इसके ऊपर ये लाइट शाइन होती है। ठीक है, कहता है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल, इसकी जो एनर्जी जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन जो है वो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहता है फाइंड करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्टेड फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर ये बात इस पर पड़ेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करें और डिटरमिन द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सोडियम, और कट ऑफ वेवलेंथ जो है लैम्डा नॉट यानी कि उसको फाइंड करें। तो चीज़ें हमें जो गिवन है, लैम्डा में दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, 300 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, फाई वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप कन्वर्ट कर लें 2.46 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल में इसको कन्वर्ट कर लें। तो जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.94 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास फाई की वैल्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब हमने फाइंड एक तो एनर्जी करनी है और दूसरी लैम्डा नॉट करनी है, कट ऑफ। एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की और दूसरी कट ऑफ। तो अब आप देखें कि ई जो है हमारे पास एच एफ के बराबर होता है, एफ सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। तो ई को हम लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर एच जो है वो 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। सी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 6.63 10⁻⁻34 इंटू 3 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा आपको दिया हुआ है 300 × 10⁻⁹ यहाँ से ये सारा इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एनर्जी जो है
ये निकला ये 6.63 10⁻⁻⁹ जूल। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 6.63 10⁻⁻⁹ को 1.6 10⁻⁻⁹ से डिवाइड कर, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी जो है वो निकल आएगी। और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आई, ये एनर्जी निकल आई। अब हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन HF-5 ये है। और HF क्या है, वो E है जो हमने अभी निकाली है, E-5। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E हमारे पास कितनी के लिए 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई की वैल्यू हमें दी हुई है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा हमारे पास 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगा। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो कितनी है, वो 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। ठीक है जी, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में वो कहता है कि लैम्डा नॉट फाइंड करना है। तो अब आपको पता है कि फाई जो है वो HF0 के बराबर होता है और F0 C/λ0 के बराबर होता है। तो फाई HC/λ0 और यहाँ से λ0 HC/φ के बराबर आ जाएगा। तो 6.63 10⁻⁻34 प्लांक कांस्टेंट 3 × 10 की ताकत 8 डिवाइडेड बाई फाई जो है वो हमारे पास 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है, अच्छा इसको ये जो 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको एक मिनट है हम यहाँ पर इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1.6 10⁻⁻⁹ तो ये जूल में आ जाएगा। तो अब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 5.05 10⁻⁷ मीटर वेवलेंथ जो है वो निकलेगी। और इसको हम लिख सकते हैं, इस वेवलेंथ को अगर इशारिया को उस तरफ ले जाएं तो 505 × 10 की ताकत 9 मीटर, यानी कि 505 नैनोमीटर। 505 नैनोमीटर जो है वो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये कट ऑफ वेवलेंथ और एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है उसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अच्छा जी, उसके बाद आए आप एग्जाम्पल 19.7 के ऊपर। तो एग्जाम्पल 19.7 जो है वो कहती है कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन इन ए कॉम्पटन स्कैटरिंग बाय क्वाजी फ्री इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड बाय क्वाजी फ्री इलेक्ट्रॉन। एक क्वाजी मतलब आधा फ्री और आधा नहीं फ्री, उसे स्कैटर होती है। कॉम्पटन इफेक्ट का सवाल है, यानी कि एक फोटॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक फोटॉन है, इससे टकराएगा और इससे टकराने के बाद स्कैटर होगा। ठीक है, और ये स्कैटर हो रहा है किसके ऊपर, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ये स्कैटर हो रहा है।
तो कहता है व्हाट इज इट्स वेव लेंथ, तो इसकी स्कैटर्ड वेव लेंथ जो है वो क्या होगी। ठीक है, ई हमें दी हुई है एनर्जी ऑफ फोटॉन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 50 ज़रब 10 की ताकत 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 ज़रब 10 की ताकत 3 ज़रब 1.6 ज़रब 10 की ताकत 19 जूल। अगर इसको जूल में आप कन्वर्ट कर लें तो 80 ज़रब 10 की ताकत 16 जूल जो है वो निकल आएगा। अब फाइंड हमने लैम्डा प्राइम करनी है स्कैटर्ड वेवलेंथ। फार्मूला है हमारे पास डेल्टा लैम्डा शिफ्ट का H/m0 C1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। थीटा आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m0 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब इसके अंदर जो वेव लेंथ है देखिए ये डेल्टा लैम्डा, ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा H/m0 C1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो लैम्डा प्राइम हमारे पास लैम्डा प्लस H/m0 C1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अब लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए, लैम्डा प्राइम फाइंड करना तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा के लिए E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई। तो H हमें पता है कि 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड और C हमारे पास 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो 6.63 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 ज़रब 10 की ताकत 8 डिवाइडेड बाय ई हमें निकाली हुई है 80 ज़रब 10 की ताकत 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.248 10 की पावर माइनस 9 मीटर निकलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.0248 नैनो मीटर। ये हम इसे जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। अब लैम्डा हमने निकाल लिया। अब इस फार्मूले के अंदर ये जो ये वाला फार्मूला है, इसमें अब हमें तकरीबन सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा प्राइम, लैम्डा हमारे पास 0.0248 10 की पावर माइनस 9 प्लस H 6.63 10 की पावर माइनस 34 9.1 10 की पावर माइनस 31 3 ज़रब 10 की ताकत 8 और यहाँ से 1 माइनस कॉज ऑफ 45 डिग्री। ये हमारे पास जो है सिचुएशन बन जाएगी। तो इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है ये लैम्डा प्राइम इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये लैम्डा प्राइम जो है हमारे पास ये आ जाएगा 0.0255 10 की पावर माइनस 9 मीटर इस सारे को। और ये लैम्डा प्राइम हमारे पास 0.0255 नैनोमीटर। तो ये स्कैटर्ड वेवलेंथ होगी इस फोटॉन की जब ये स्कैटर्ड हुआ है, तो 0.0255 नैनोमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19.9 के ऊपर। तो अभी भी जो है वो
टाइम ओवर हो रहा है और अभी भी 3 एग्जाम्पल जो हैं वो 19.9 और 19.10 और 19.11 रहती है, तो 3 एग्जाम्पल्स रहती हैं। लिहाजा ये फिर कल हम 3 एग्जाम्पल्स करेंगे और साथ ही चैप्टर नंबर 20 जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।